हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम कहता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना सीखने हैं डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स के। इससे पहले हम लेके आ चुके हैं लेक्चर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इसके बाद जो अगली इन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था चैप्टर के बीच में ही कि उन्होंने कहा था डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि इनका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह लिखेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल बहुत इजी है। तो इसकी अलग से वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको प्रॉपर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है। ये अगर कहीं पर आपको डॉट नजर आए या फिर कहीं पर आपको क्रॉस नजर आए, इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्रॉस भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए लगाया जाता है डॉट और क्रॉस कि कहीं पर भी ना हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहें बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स में डिफरेंशिएट करना चाहें कि उसका इलेक्ट्रॉन कौन सा और दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन कौन सा, तो इसलिए हम ये डॉट एंड क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल मसले की बात नहीं है। और एक बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि डॉट और क्रॉस जो है ना वो बराबर होता है एक लाइन के। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो इसको फिर हम कह देंगे कि ये एज अ होल क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो फिर उसके बाद ना हम शुरू करते हैं हमारी एग्जाम्पल जो कि अब हमने करनी है। तो जो बुक में हमें चार दिए हुए थे और कंपाउंड्स, तो नंबर 1 हमारे पास जो है ना वो है SiH4। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें पता हो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कि कौन से ग्रुप में सर्टेन एटम्स कौन से ग्रुप में हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम SI की बात करें, सिलिकॉन। ठीक है, SI जो है ना वो मेंबर है ग्रुप 14 का। जब वो ग्रुप 14 का है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वही बात जो मैंने आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाते हुए बात रिपीट की थी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं करते। अब सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट शेल में ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें H4 की, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसके बाद हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब 4 हाइड्रोजन है टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो कि आउटर मोस्ट शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब हम इसको लिखने की ना कोशिश करते हैं कि ये किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले ना हमने लिखना है यहाँ पर SI। ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन बना दें। 4 हाइड्रोजन थे ना, 1 2 3 और ये 4, ये 4 हाइड्रोजन बना दिए हमने। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे हाइड्रोजन को क्रॉस दे दें, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें उसके इलेक्ट्रॉन को, या फिर आप सिलिकॉन को क्रॉस दे दें। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, जिसको मर्जी डॉट दें जिसको मर्जी क्रॉस दें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ ये जो सिलिकॉन है ना मेरे पास, इसको मैं दे देता हूँ डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मैं इसका यहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ और एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, किसके? सिलिकॉन के। अच्छा इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो यहाँ प्रेजेंट कर दिया, इस वाले का यहाँ कर दिया, इस वाले का यहाँ कर दिया और इस वाले का यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हमने। 4 हाइड्रोजन थे, इसका मतलब है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमने अलग अलग रिप्रेजेंट भी किए हैं। और सिलिकॉन, सिलिकॉन जो कि ग्रुप 14 का मेंबर था और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने उसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर किस तरह लिखना है, हमारा जो इतना टास्क था उन्होंने कहा था डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिखना सिखा दिया है। तो बस ये यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में देखें कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के बाद होता क्या है, वैसे यहाँ तक आपका काम खत्म है। लेकिन हम थोड़ा सा रिफाइंड कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि सिलिकॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये इस तरह का एक हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये लाइन है स्ट्रेट, कुछ भी नहीं है, बस ये इस तरह है। तो अगर आपको ये लग रहा है ना, दोबारा लिख देता हूँ इसको मैं। ये सिलिकॉन और ये इस तरह, ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, ये यहाँ तक बात। अगर यहाँ तक बात ठीक है तो फिर हम चलते हैं अगली अगली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी तरफ। इसको मैं फिर रेस कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारी पहली एग्जाम्पल हो गई है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, अगर किसी ने लिखना है इसको नोट करना है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हैं। तो मैं अब इसको रेस कर रहा हूँ।
अच्छा जी, याद करना है बस आपने कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का मेंबर है, फिर आपको ये करना कोई मसला नहीं होगा। अगली जो हमारे पास एग्जांपल है ना, वो है PCl3 की। ये P है फॉस्फोरस है, और ये Cl आपको पता क्लोरीन है। अब हमने देखना है कि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर है। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन फैमिली जो है ग्रुप 15 उसका मेंबर है। ग्रुप 15 का मेंबर है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और ये कौन सी आउटर मोस्ट शेल की बात क्यों कर रहे हैं हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह अगर हम Cl की बात करें, जो Cl है वो है ग्रुप 17 का मेंबर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हुए कितने, 7। बिल्कुल सिंपल है, आप खुद भी सोचें और कुछ समझ आ जाएगी। ये बातें सारी पुरानी मैं आपको बता चुका हूँ। आयनिक बॉन्ड वाला लेक्चर सुन लें, वहां पर मैंने आपको डिटेल से सिखाया था कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह रीड करना है हमने। ठीक है, ये 15 है ना, तो ये आपने 5 को ले लेना है, 17 का आपने 7 को ले लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। पर अब हम आते हैं इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। तो वही बात पुरानी मैं करूंगा कि आप चाहें तो पी को डॉट दे दें या फिर आप पी को क्रॉस दे दें, और Cl को आप जो दिल करे आपका दे दें। जो पी को देना है बस आपने इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन वो उसकी उल्टी आपने दे देनी है Cl को। अच्छा, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। चलें, यहाँ करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पी लिख रहा हूँ। इसके 3 Cl थे ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मैं Cl लिख देता हूँ इसके। कोई मसले की बात नहीं, आप नीचे लिखने के बजाय ऊपर Cl लिख दें, कोई मसले की बात नहीं है। 3 Cl पूरे करने हमने, जो कि हमने ये 3 पूरे कर दिए, और एक पी था वो यहाँ पर लिख दिया फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। ओके, अब मैं काम करता हूँ कि जो Cl है ना उसको मैं उसकी इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन में डॉट से कर लेता हूँ। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ लगा दिए, 2 मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा दिए, 6 हो गए। एक मैं इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा थोड़ा यहाँ करके, 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। सिमिलरली इस Cl के भी 7 पूरे करता हूँ, दो ये, दो ये, दो ये। ठीक है, एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पर करके। इसी तरह इस Cl के भी पूरे करने हैं, दो ये, दो यहाँ, दो यहाँ, 6 हो गए, और एक यहाँ करके लगा देते हैं। ठीक है, ये Cl के हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में थे वो यहाँ पर लिख दिया है। अब अगली चीज हमारे पास क्या है, अगली चीज हमारे पास है पी। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपने बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो वो हमारे पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपने यहाँ पर देख लिए हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं उसको ना क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लूंगा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। दो मैंने क्रॉस यहाँ लगाए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, एक मैं यहाँ करूंगा, एक मैं यहाँ करूंगा। ये जो मैंने Cl के पास पास इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं ना, वो हमें ये बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो ये बॉन्ड पेयर हैं। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में वो फिर लोन पेयर हो जाएंगे। तो बस ये हमारा तकरीबन यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई है। अगर आपने थोड़ा सा मजीद इसको रिफाइन करके लिखना है, तो आप थोड़ा सा ना इसको इस तरह सर्कल बना लें, Cl के साथ सर्कल बना लें इस तरह का। ठीक है, इसको भी इस तरह का सर्कल बना लें एक। वैसे जितना पहले लिखा था ना उतना भी काफी है, कोई ऐसी बात नहीं है मसले की। अब इसके अंदर भी इस तरह सर्कल बना लें। ठीक है, चलें, हो गया पूरा इसका भी। और बाकी एक सर्कल आप इस तरह का बनाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर ले ऐसे थोड़ा सा ना। ठीक है, थोड़ा सा ना गलत हो गया, इसको यहाँ से दोबारा लेके आते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सर्कल के अंदर आ जाए। ओके, दोबारा करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि ये सर्कल के अंदर आ जाए। चलें, अब ये सब आ गया सर्कल के अंदर। तो टोटल जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रेजेंट हो रही है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी लिखना आ गया होगा। अगर नहीं लिखना आ रहा तो आपने इसको दोबारा वीडियो देखना है रिवाइंड करके। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो हमारी ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 थी ये भी हमने कर ली। अब एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे। दो एक्चुअली हमारे पास में दो एग्जाम्पल्स हैं, SO2 की और SO3 की। तो वो भी हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल बहुत ईजी है, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ अब। ओके जी, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास एक कंपाउंड है ना, वो हमें दिया गया है, वो है SO2। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। हमारा वही पुराना काम है कि हमने देखना है कि भाई ये सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है। तो हमने फिर बनाना है ना SO2। SO2 कैसे बनाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि सल्फर जो है ना वो मेंबर है
ग्रुप कौन से ग्रुप का है, पीरियोडिक टेबल में आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो सल्फर है ग्रुप 16 का मेंबर, और ऑक्सीजन भी है, वो है ग्रुप 16 का मेंबर। ये दोनों ही ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं। तो इस कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्रुप 16 के तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल के अंदर, दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लिखने की इसको ट्राई करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं वही काम करूंगा, यहाँ पर सल्फर लिख दूंगा एक बार। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन है ना, एक यहाँ लिख दूंगा और एक यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ओके, अब ये 2 ऑक्सीजन मैंने लिख दी है और एक मैंने सल्फर लिख दिया। अब मैंने किसी भी ऑक्सीजन को मैं चाहे तो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन दे दूं, या फिर सल्फर को मैं चाहे तो डॉट वाला दे दूं। अब आपकी मर्जी है, आपने जिसको दिल करता है ना आपको, आपने दे देना है। तो मैं यहाँ पर सल्फर को ना करता हूँ कि सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्रॉस से, और जो ऑक्सीजन के हैं वो मैं डॉट से कर लेता हूँ। तो बहरहाल मैं फिर ऑक्सीजन के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन से, 2 यहाँ कर लेता हूँ, 2 यहाँ पर करता हूँ, और 2 यहाँ करता हूँ। अब 2 यहाँ करने की वजह क्या है, वो भी अभी आपको 1 मिनट बाद पता लग जाएगी। ओके, थोड़ा सा फास्ट से बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करें तो 2 यहाँ कर लेते हैं इसके, 2 यहाँ पर कर लेते हैं, और 2 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 6 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए ऑक्सीजन के। अब बारी है सल्फर की। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं, कितने हो गए, 2 हो गए हैं। और टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो इनके साथ एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कोई मसला तो नहीं है। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, तो मैंने क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। और ऑक्सीजन के कितने थे, वो भी 6 थे, तो वो भी मैंने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब तकरीबन हमारा जो कोवलेंट कंपाउंड है ना, वो यहाँ पर बन चुका है। देखें ये वाला जो है ना, ये एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक ये बॉन्ड बनेगा। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, ओ, इसको मैं काट रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख रहे हैं यहाँ पर जरा, डबल बॉन्ड और ओ, इस तरह की हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी, ठीक है। ये हमारे पास होता है SO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। मैं लाइन रेस कर रहा हूँ, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना था सिर्फ हमने हमने सिर्फ वही लिखना है, और यहाँ पर कुछ इजाफी करने की जरूरत नहीं है। ये बॉन्डिंग सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी यहाँ पर मैंने। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है ना आपका, इस तरह का है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में इसको बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। देखिए इस तरह सर्कल बना देना इसका, ताकि ये पता लगता रहे कि ये, चले एक ही सर्कल यहाँ पर इस तरह बन जाएगा। और दूसरा सर्कल अगर हम बनाना चाहें तो उसको भी हम थोड़ा सा ना ऐसे करके बना लेते हैं। अच्छा, अब सल्फर को बॉन्डिंग अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो सल्फर के इर्द गिर्द भी एक सर्कल बना देते हैं। चलें जी, हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। अगर नहीं चाह रहे सर्कल बनाना तो आप ना भी बनाएं, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। ये जिस तरह डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट करना मैंने सिखाया है, आपने सिर्फ उसी तरह रिप्रेजेंट करना है कि बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको साथ साथ लिखना है, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोन पेयर वाले हैं उनको ऊपर नीचे करके लिख देना है, ताकि वो थोड़ा सा ना अलग करके हमें नजर आए वो। तो क्या ख्याल है, सही है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं फिर अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसको रेस करते हैं जरा, फिर भी देख लेते हैं। तो चारों एग्जाम्पल्स हैं, आपको लिखनी आ गई हैं। इसके अलावा आप, अगर आप क्लास 9 न्यू बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और आपका कहीं और से आप वीडियो देख रहे हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप ना बस सीख लें तरीका। बाकी आपको पता होना चाहिए, बस एक ही चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा मेंबर, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का मेंबर है, बस ये पता होना चाहिए। SO3 हम करते हैं, और ये हमारे पास चौथी एग्जाम्पल है और आखिरी एग्जाम्पल है। इसके बाद कोई और नहीं करने लगे। बातें वही हैं। सल्फर कौन से ग्रुप का है, आपको पता होना चाहिए कि सल्फर है ग्रुप 16 का। ऑक्सीजन कौन सा का, ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का। तो सल्फर बनाते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे देते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे देते हैं। कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो फिर जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनाते हैं, इसके क्रॉस की फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, ठीक है, परेशान नहीं हो जाना। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और 2 वहां पर बना दिए मैंने। तो ये कितने हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि ये इस तरह बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितने हो गए हैं, ये हमारे पास हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह मैं ऑक्सीजन को ना डॉट की फॉर्म में दूंगा, 2 यहाँ पर दे देते हैं, और 2 चले यहाँ दे दें, और इसी तरह आप 2 यहाँ कर दें, ताकि ठीक है ना, 2 2 4 5 6 पूरे हो गए हैं इसके भी। 2 यहाँ पर कर दें, 2 यहाँ पर कर दें, और 2 यहाँ कर दें। सिमिलरली 2 यहाँ कर दें, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 2 यहाँ कर दें, और 2 यहाँ कर दें। तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के स्ट्रक्चर है किसका, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका SO3 का। एक सर्कल यहाँ करके बनाएं छोटा सा, ठीक है। दिल करे तो, नहीं दिल करे तो फिर नहीं भी बनाए तो कोई मसले की बात नहीं है। सर्कल यहाँ करके बनाए, ठीक है। एक सर्कल आप बनाएं इधर करके,
ठीक है। एक एज अ होल सर्कल बनाएंगे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करवाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से, इन इलेक्ट्रॉन्स को ना मैं थोड़ा करीब बना रहा हूँ ताकि सर्कल के अंदर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, ये हमारे पास बन गया टोटल SO3। ठीक है, SO3 हमारे पास ये बन गया। ये एंड पे जो मैं सर्कल बनाया है ये बॉन्डिंग में रिप्रेजेंट करना है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं करना तो ना भी करें, कोई मिस्टेक की बात नहीं है। सिर्फ आपको डॉट एंड क्रॉस दिखना आना चाहिए कि कहाँ पर डॉट लगाना है, कहाँ पर क्रॉस लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने इस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना सीखा होगा कोवलेंट कंपाउंड्स का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी। अगर आपको ये चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर लें। एंड पर आपको क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के डिटेल से लेक्चर की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो उसको भी आप चाहें तो जाके विजिट करें और तमाम लेक्चर्स वहां से आप ले लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।